हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाली की बातें। आज हम बात करेंगे दहेज या फिर सौदा। चलिए शुरू करते हैं। दहेज को तो जन्म हमारा समाज ही दे रहा है कि आपके बेटे की शादी में कितना मिला, मेरे बेटे की शादी में इतना मिला। ये कौन सा रिश्ता है जो पैसों से ही शुरू हो रहा है। कहते हैं कि दहेज तो पहले भी दिया करते थे, लेकिन पहले ज़बरदस्ती नहीं लेते थे। पहले आटा, दाल, चावल, गेहूँ, बर्तन और कपड़े देते थे। अब हम बात करेंगे समाज और रिश्तेदारों की। दहेज समाज और रिश्तेदारों के नाम पर लिया जाता है कि उनको दिखाना है, लेकिन दहेज में दिया हुआ पैसा क्या समाज और रिश्तेदार इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो आप इस्तेमाल करते हैं। दहेज में दी हुई गाड़ी क्या आप समाज सेवा में लगाते हैं? नहीं, वो आप इस्तेमाल करते हैं। दहेज में दिया हुआ बिस्तर क्या उस पर रिश्तेदार सोते हैं? नहीं, उस पर आप इस्तेमाल करते हैं। दहेज में दिया हुआ टीवी, फ्रिज, एसी क्या उसको समाज या रिश्तेदार इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो सब आप इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे दहेज लेने में एक महिला सबसे आगे। हमारे समाज में दहेज लेने में एक महिला सबसे आगे होती है कि मुझे अपने बेटे की शादी में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब हम बात करेंगे जो भी देंगे अपनी बेटी को देंगे। हमारे समाज में दहेज इस ही नाम पर माँगा जाता है कि आप जो भी देंगे वो अपनी बेटी को देंगे। लेकिन अगर कोई पिता ये कह दे कि मुझे अपनी जो भी देंगे अपनी बेटी के नाम पर देंगे, अगर कार देंगे तो अपनी बेटी के नाम पर देंगे, प्रॉपर्टी देंगे तो अपनी बेटी के नाम पर देंगे, टीवी, फ्रिज, एसी पैसे जो भी देंगे अपनी बेटी के नाम पर देंगे, तो दूसरे पक्ष वाले लोग ये कहते हैं कि फिर हमारे बेटे को क्या मिलेगा? कोई ये नहीं बताता कि आप अपनी बहू को क्या देंगे। अब हम बात करते हैं रिश्ते की। हमारे समाज में कितने रिश्ते दहेज के नाम पर टूटते हैं। क्या कोई लड़का ये सब टीवी, फ्रिज, एसी जो भी दहेज में दिया जाता है वो खुद नहीं कमा सकता है। ये दहेज में जो दिया हुआ सामान होता है वो एक लड़की की पैतृक संपत्ति होती है। वो उस लड़की को तय करना चाहिए कि उसे दहेज में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे तलाक की। तलाक में जब एलिमनी दी जाती है, तो वो लड़के वाले सबको कहते हैं कि हम अपनी बहू को इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हमने दहेज में इतने लिया था, इतना पैसा लिया था, हम उसको इतना दे रहे हैं। दहेज के नाम पर हमारे समाज में कितनी बच्चियों को मारा जाता है, इसीलिए मारा जाता है कि उनको दहेज ना देना पड़े। दहेज अगर बंद हो जाए तो हमारे समाज में घरेलू हिंसा और हत्या महिलाओं की होना बंद हो जाएगा। दहेज लेना हमारे सरकार में गैर कानूनी माना गया है, लेकिन तब भी दहेज लेते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।